और दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे प्यारे चैनल अम्बेडकर सिंघानिया पर। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल अम्बेडकर सिंघानिया को जरूर सब्सक्राइब करें, जिससे कि हमारे चैनल पर आने वाले तमाम वीडियो आप तक बिना किसी अड़चन के पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों, आज का न्यूज़ शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आप लोगों को बता दें कि 121 सीटों में 24 पर बागियों की मौजूदगी में एनडीए और इंडिया एयरलाइंस के लिए जीत बड़ी चुनौती। दोस्तों, टिकट कटा, बागी बने, खेल बिगाड़े। दरअसल मित्रों, बिहार विधानसभा की पहले चरण में 121 सीटों पर उम्मीदवारी फाइनल होने के साथ मुकाबले का सीन स्पष्ट हो गया है। 24 सीटों पर तवातर बागियों की प्रत्यक्ष मौजूदगी एनडीए और इंडिया एयरलाइंस दोनों की जीत बड़ी चुनौती होगी। बागी खेल बिगाड़ेंगे। इंडिया एयरलाइंस के घटक दलों के बीच 6 सीटों पर फ्रेंडली फाइनल की स्थिति है। लंगड़ी मारी या भीतरघात की तो पूछिए मत। यह ज्यादातर सीटों पर सीधे मुकाबलों को प्रभावित करेगा। इन सीटों के लिए 6 नवंबर को वोट गिरेंगे। महागठबंधन के राजनीतिक में अब की बार बढ़ाएगा एनडीए में भाजपा, जदयू, लोजपा और हम वह रालोमो। तो इंडिया एयरलाइंस में राजद, कांग्रेस, वीआईपी, भाकपा माले, सीपीआई और सीपीएम, जनसुराज, बसपा, एआईएमआईएम समेत अन्य दल भी मौजूद हैं। एनडीए और इंडिया एयरलाइंस के 11 दलों से चुनाव लड़ने की 5 वर्षों से तैयारी कर रही कई नेता ने अपना मौजूद तलाशने, बचाने व ताकत आजमाने के लिए चुनावी मैदान में कूद पड़े हैं। उनके पास कोई उपाय नहीं था, चूंकि महागठबंधन के राजनीतिक में मजबूत दल या प्रत्याशी के पास उनकी सीट चली गई। इस मजबूती के कई विश्लेषण है। इसकी आर्थिक पक्ष भी है, जो टिकट की खरीद बिक्री के आरोप के रूप में खुलेआम। बहरहाल बागियों की मौजूदगी में एक और बड़ी वजह है कि यह कि 3 मुख्य दलों के भाजपा, जदयू, राजद के टिकट पर लड़ने वाले की संख्या इतनी अधिक हो रही है कि उन्हें संभालने मुश्किल हो गया है। टिकट नहीं पा सके ये नेता कई जगहों पर अपने ही दल के उम्मीदवारों को हराने के लिए दूसरे छोटे दल या निर्दलीय प्रत्याशी बन गए हैं। इन्हें समझाने मनाने की कोशिश जारी है। कुछ माने, कुछ ज्यादातर नहीं माने। इस काम में भाजपा जदयू की तुलना में कामयाब रही है। इसी के साथ दोस्तों, इन विधानसभा क्षेत्रों में बागियों ने ताल ठोकी। दोस्तों, मधेपुरा में राजद के प्रोफेसर चंद्रशेखर और जदयू की कविता साहा के बीच मुकाबला है। राजद नेता प्रवण प्रकाश निर्दलीय मैदान में हैं। दोस्तों, मांझी की ओर से भाजपा बागी राणा प्रताप डब्ल्यू निर्दलीय हैं। वे जदयू प्रत्याशी रणधीर सिंह की मुश्किल बढ़ा रहे हैं। सीपीएम विधायक सत्येंद्र यादव भी चुनाव में हैं। दोस्तों, गरखा में राजद इन सुरक्षित सीटों से जदयू नेता और पूर्व मंत्री मुनेश्वर चौधरी निर्दलीय खड़े हो गए हैं। इससे एनडीए प्रत्याशी सीमांत मृणाल की परेशानी बढ़ गई है। इसी के साथ दोस्तों, बरौली राजद ने निर्दलीय सिंह को टिकट दिया। पिछली बार के राजद प्रत्याशी रियाजुल एक हक राजू टिकट न मिलने से बागी बन गए हैं। और दोस्तों, बिहार शरीफ में भाजपा उम्मीदवार डॉक्टर सुनील कुमार के खिलाफ जदयू नेता मनोज कुमार तांतिन निर्दलीय मैदान में हैं। वे मेयर पति भी हैं। और दोस्तों, साहेबपुर कमाल में लोजपा प्रत्याशी सुरेंद्र विवेक के खिलाफ जदयू नेता राशि कुमार उर्फ अमन निर्दलीय हैं। राजद विधायक सीमांतन समुद्र मैदान में हैं। और दोस्तों, जमालपुर पूर्व मंत्री शैलेश कुमार जदयू छोड़ निर्दलीय हैं। जदयू के नचिकेता मंडल को उम्मीदवार बनाया है। आई नरेंद्र तांती मैदान में हैं। दोस्तों, पारू में 4 बार के भाजपा विधायक अशोक कुमार सिंह बागी हैं। एनडीए की ओर से रालोमो के मैदान चौधरी मैदान में हैं। राजद ने शंकर यादव को उतारा है। इसी के तरह दोस्तों, कई जगह अराउरी, चेरियापुर, जाले, संदेश, बड़हरा, बरबीघा, महानगर, छपरा, जगदीशपुर, गोपालगंज, बड़हरिया, बछवाड़ा, गया घाट, सहरा, कुंठनी तथा सूरीगढ़ में बने हैं बागी। इसी के साथ दोस्तों, इंडिया गठबंधन कॉमन मैनिफेस्टो की तैयारी भी रुकी। दोस्तों, सीटों की समझौता नहीं हो पाने के बाद अब इंडिया ब्लॉक में गठबंधन जैसी सारी कवायद मंद हो गई है। गठबंधन की धुरी बने दल कांग्रेस और राजद के बीच संवाद लगभग समाप्त हो गया है। यहां तक कि कॉमन मैनिफेस्टो की तैयारी पूरी तरीके से रुक गई है। इससे पहले इंडिया गठबंधन से घटक दलों ने मिलकर मैनिफेस्टो कम्युनिटी बनाई थी। इस कम्युनिटी
ने प्रारंभिक ड्राफ्ट तैयार कर लिया था। इस ड्राफ्ट पर बिहार ने इंडिया गठबंधन की राज्य समन्वय समिति को विचार करना था, परंतु सीटों के बंटवारे को लेकर उपजे तनाव के मद्देनजर राजद और कांग्रेस के बीच संवाद इस तरह टूट गया है कि फिलहाल समन्वय समिति की बैठक होने की दूर दूर तक संभावना नहीं है। और इसी की तरह दोस्तों संयुक्त चुनावी संभावनाएं भी अलग अलग होगी। दोस्तों राजद और कांग्रेस ने आपस में यह तय कर लिया है कि बिहार चुनाव को लेकर इंडिया गठबंधन के टूटे जाने की किसी भी तरह से सार्वजनिक घोषणा से बचा जाए, क्योंकि राष्ट्रीय स्तर पर यह और दूसरे राज्यों में इंडिया गठबंधन के कई संयुक्त अभियान आने वाले दिनों में पहले से तय हैं। इसलिए बिहार में गठबंधन के एकजुट नहीं हो पाने के बावजूद इस प्रचारित करने से बचने की तारीफ की गई है, परंतु इंडिया गठबंधन संयुक्त रूप से किसी प्रचार अभियान की रणनीति नहीं बनाएगा। अभी तक किसी संयुक्त सामूहिक सभा की भी तैयारी नहीं हो पाई है। इसी के साथ मित्रों दिवाली के बाद सबसे प्रदूषित हरियाणा हुआ। दरअसल दोस्तों दिल्ली बनी गैस चैम्बर पर जींद की हवा देश में सबसे जहरीली बन गई। दरअसल दोस्तों देश में दीपावली पर जमकर पटाखे चले। 2017 के बाद आतिशबाजी में छूट का फायदा दिल्ली एनसीआर ने भी खूब उठाया। हालांकि इसका नतीजा चिंताजनक रहा है। पूरे इलाके की हवा में जहरीली धुआं घुल गया है। दीपावली के आगे दिन यानी कि मंगलवार को दिन का एयर क्वालिटी इंडेक्स 351 दर्ज हुआ। 2024 में यह 339 तथा, लेकिन हरियाणा का जींद शहर सबसे ज़्यादा प्रदूषित रहा। यहाँ का AQI 421 दर्ज हुआ। 2020 में भी जींद सबसे प्रदूषित था। सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के मुताबिक इस बार दीपावली पर सर्वाधिक प्रदूषित हवा वाले 10 शहरों में दिल्ली 10वें नंबर पर है। दीपावली के बाद दिल्ली ने CM 2.5 का 24 घंटों का औसत 448 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर दर्ज हुआ, जो बीते 5 सालों में सबसे ज्यादा है। आलम यह रहा है कि 20-21 अक्टूबर के दरमियान रात में यह पीक स्तर 675 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर पर पहुंचा। यह हाल तब है जब हरियाणा व पंजाब में पराली जमाने की घटनाएं घटी है। दोस्तों अब जान लेते हैं इन शहरों की हवा सबसे खराब। दोस्तों जींद शहर में 421 AQR दर्ज की गई है। घारहेंडा में 412, नारनौल में 390, रोहतक में 376, गुड़गांव में 370, बहादुरगढ़ में 368, भिवाड़ी में 364, सिरसा में 353, चरली दादरी में 353, जबकि दिल्ली में 351 दर्ज की गई है, जो कि 10वें नंबर पर है। और इसी के साथ दोस्तों प्रथम नंबर पर है जींद, जिसके दर्ज की गई है 421, जो कि देश का सबसे बड़ा है AQR है। इसी के साथ दोस्तों केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के सर्वेक्षण में खुलेआम हृदय रोग, मानसिक विकार जैसी समस्याएं बढ़ी है। दोस्तों राज्य में 7% युवा नहीं ले रहे हैं पर्याप्त नींद। दोस्तों देर रात तक सोशल मीडिया व मोबाइल देखते रहने की लत बन गई है वजह। दरअसल दोस्तों राज्य के युवाओं में नींद की कमी अब एक गंभीर स्वास्थ्य समस्या के रूप में उभर रही है। विशेषज्ञ इस साइलेंट हेल्थ क्राइसिस कह रहे हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के सर्वेक्षण में यह चौंकाने वाला खुलेआम हुआ है कि राज्य के करीब 60% युवा पर्याप्त नींद नहीं ले पा रहे हैं। बदलती जीवन शैली, मोबाइल और सोशल मीडिया की लत ने युवाओं के जीवन की दिनचर्या पूरी तरह बिगाड़ दी है। अध्ययन के अनुसार 76% युवा नींद नहीं आने पर देर रात तक मोबाइल या लैपटॉप चलाते रहे हैं। OTT प्लेटफॉर्म, सोशल मीडिया और ऑनलाइन गेमिंग पर व्यस्त रहते हैं। देर रात तक स्क्रीन देखने की आदत न केवल उनकी नींद बल्कि मानसिक स्वास्थ्य को भी प्रभावित कर रही है। इस कारण युवाओं के थकान, चिड़चिड़ापन, एंजाइटी और डिप्रेशन जैसे लक्षण तेजी से बढ़ रहे हैं। सर्वेक्षण में यह भी सामने आया है कि नींद पूरी न होने से 40% युवाओं की कार्यक्षमता में भी कमी आ रही है। सुबह के समय नींदापन, सिरदर्द और ध्यान न लगने आम बात हो गई है। इसका सीधा असर पढ़ाई, नौकरी और रोजमर्रा के कामकाज पर पड़ रहा है। विशेषज्ञों का कहना है कि यदि स्थिति समय
रहते नहीं सुधरी तो आने वाले वर्षों में युवाओं के हृदय रोग, मानसिक विकार और मेटाबॉलिक सिंड्रोम जैसी समस्याएं तेजी से बढ़ सकती है। सदर अस्पताल के डॉक्टर चिरंजीवी ने बताया कि युवाओं को स्क्रीन टाइम को नियंत्रित करना चाहिए। सोने के क्रम में कम से कम 1 घंटे पहले मोबाइल या लैपटॉप से दूर बनाएं। रात को सोने समय तय करें और कम से कम 6 से 8 घंटे की नींद जरूर लें। दरअसल दोस्तों, राज्य के युवाओं में नींद की कमी अब एक गंभीर स्वास्थ्य समस्या के रूप में उभर रही है। विशेषज्ञ इसे साइलेंट हेल्थ क्राइसिस कह रहे हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के सर्वेक्षण में यह चौंकाने वाला खुलासा किया हुआ है कि राज्य के करीब 60% युवा पर्याप्त नींद नहीं ले पा रहे हैं। बदलती जीवन शैली, मोबाइल और सोशल मीडिया की लत ने युवाओं को जीवन का दिनचर्या पूरी तरह बिगाड़ दी है। अध्ययन के अनुसार 76% युवा नींद नहीं आने पर देर रात तक मोबाइल या लैपटॉप चलाते रहे हैं। OTT प्लेटफॉर्म, सोशल मीडिया और ऑनलाइन गेमिंग पर व्यस्त रहते हैं। देर रात तक स्क्रीन देखने की आदत न केवल उनकी नींद बल्कि मानसिक स्वास्थ्य को भी प्रभावित कर रही है। इस कारण युवाओं में थकान, चिड़चिड़ापन, एंजाइटी और डिप्रेशन जैसे लक्षण तेजी से बढ़ रहे हैं। सर्वेक्षण में यह भी सामने आया है कि नींद पूरी न होने से 40% युवाओं की कार्य क्षमता में भी कमी आ रही है। सुबह के समय नींदापन, सिरदर्द और अध्ययन न लगना आम बात हो गई है। इसकी सीधा असर पढ़ाई, नौकरी और रोजमर्रा के कामकाज पर पड़ रहा है। विशेषज्ञों का कहना है कि यदि यह स्थिति समय रहते नहीं सुधरी तो आने वाले वर्षों में युवाओं में नींद रोग, मानसिक विकार जैसे मेटाबॉलिक सिंड्रोम जैसी समस्याएं तेजी से बढ़ सकती है। सदर अस्पताल के डॉक्टर चिरंजीवी ने बताया कि युवाओं को स्क्रीन टाइम को नियंत्रण करना चाहिए। सोने से पहले कम से कम 1 घंटे पहले मोबाइल या लैपटॉप से दूरी बनाए रखना चाहिए। रात को सोने के समय हमें तय करना चाहिए कि 6 से 8 घंटे की जरूर नींद ले। इसी के साथ दोस्तों, और नींद की कमी शरीर की आंतरिक मरम्मत प्रक्रिया को भी करती है बाधित। दोस्तों, SKMCH के औषधि रोग विभाग अध्यक्ष डॉक्टर अमित कुमार ने बताया कि नींद की कमी शरीर की आंतरिक मरम्मत प्रक्रिया को बाधित करती है। इससे शरीर में शुगर, फैटी लिवर और हाई कोलेस्ट्रॉल जैसी बीमारियां पनपने लगती हैं। आश्चर्य है कि जिम आने और फिटनेस पर ध्यान देने वाले युवा भी इससे अछूत नहीं है। नींद पूरी न होने से शरीर का मेटाबॉलिज्म बिगड़ता है, जिससे मोटापा व हार्मोनल असंतुलित की समस्या आती है। इसी के साथ दोस्तों, देर रात तक फोन या लैपटॉप चलाने से घटता है मेटालोटिन हार्मोन का स्तर। दोस्तों, मनोरोग विभाग अध्यक्ष डॉक्टर संजय कुमार बताते हैं कि देर रात तक फोन या लैपटॉप चलाने से मेटालोटिन हार्मोन का स्तर घटता है, जो नींद लाने में मदद करता है। स्क्रीन से निकलने वाले नीली रोशनी दिमाग को सक्रिय रखती है, जिससे नींद आने में देरी होती है। युवाओं में लेट नाइट कल्चर अब एक नया ट्रेंड बन चुका है। कई लोग रात 2 या 3 बजे तक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म करते रहते हैं और सुबह थक हारे उठते हैं। तो दोस्तों, अगर आप भी बहुत ही कम नींद ले पाते हैं तो आप भी सावधान हो जाइए, क्योंकि नींद की कमी से बहुत सारे बीमारियां आपको हो सकती है और आपको हार्मोन में भी कमी आ सकती है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।